आज हमारे आने से पहले हमारी सारी बहनें हमें मिलने आई तो कहे दीदी लातूर में बहुत लव जिहाद का चल रहा है इसलिए आपकी आवश्यकता है। पर मैं कहती हूँ मेरी आवश्यकता क्यों है? लातूर में क्यों कोई काजल हिंदुस्तानी हो नहीं सकती कि गुजरात से उसको यहाँ बुलाना पड़ता है? तो बोले दीदी आप आओ, आप आके संगठन तैयार करो और आपको देखकर हमारी जो मातृ शक्ति है उसको हिम्मत आएगी और वो ये काम करेगी। और आज क्यों ये हिंदू सम्मेलन रखने की आवश्यकता पड़ी? आज क्यों रविवार के दिन आप सब लोग अपनी पत्नी को लेकर और ये जो महिलाएं बैठी आप सब अपने पति के साथ बढ़िया सी हैं, धुरंधर लगी हुई है, फिल्म देखने नहीं गए और काजल दीदी को सुनने आए हो? और क्यों आप ही लोग आए हो, बाकी के लोग क्यों नहीं आए? वो इसलिए आप इसलिए आए हुए हो कि आप हिंदू हो और बाकी के लोग इसलिए नहीं आए कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो हिंदू है। अंतर समझे? और मैं इसकी भी एडवांस में गारंटी, देखो नेताओं की गारंटी काम नहीं करती है, वो भविष्य के लिए गारंटी देते पर चलती नहीं है नेताओं की गारंटी, क्योंकि खुद ही 5 साल में बदल रहा है, इसकी गारंटी क्या चलेगी? मगर मैं अपनी गारंटी आपको अभी स्पॉन्टेनियस दे के जाती हूँ कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जब इस सभागार के अंदर आ रहे थे तो आप हिंदू बनकर आए हो, मगर ये मेरी गारंटी है कि जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो आप कट्टर हिंदू बनकर जाओगे, इतना मुझे विश्वास है। और क्यों सम्मेलन किया? क्योंकि सच में अधर्म बढ़ चुका है और फिर से धर्म की रक्षा करनी, और धर्म की रक्षा तो सदैव सनातनियों ने करी है। किसी भी कालखंड में देखो, जब जब अधर्म बढ़ा है तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति रही है। इसलिए हिंदू युवती व महिला सम्मेलन करने की आवश्यकता हुई है, क्योंकि अधर्म का नाश सदैव जगत जननी मां जगदम्बा ने किया है। तीनों कालखंड में आप देखो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या फिर अभी ये कालखंड कलयुग का, हर एक कालखंड में जब जब अधर्म बढ़ा है तो अधर्म के नाश को खत्म करने और धर्म की स्थापना करने का दायित्व नारी शक्ति ने लिया। माता दुर्गा हो, माता सीता हो, माता द्रौपदी हो या कलयुग की वो समस्त रानियां जिनका नाम हमारी दीदी अपने उद्बोधन में दे रही थी, रानी चिन्नमा, रानी अब्बका, दुर्गावती, कमलावती, नायिका देवी, जीजा माता, जयवंता माता, पन्नाधाई, पद्मिनी माता और ऐसी अनेकों अनेक रानियों ने और अनेकों अनेक महिलाओं ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। एजेंडा चल रहा है भारत को गजवा हिंद बनाने का, 2047 से पहले भारत को गजवा हिंद बनाने का एजेंडा चल रहा है और ये अधर्मी अपने काम पे लग चुके हैं। तो इन अधर्मियों का नाश कौन करेगा? मेरी देवियों, इन अधर्मियों का नाश आप ही कर पाओगी। लव जिहाद मुक्त भारत आप ही कर पाओगी और ये करने के लिए आवश्यक है कि आपके मन का डर भागे और आप कार्य में लगे। आपको ऐसे बैठकर लगता होगा काजल दीदी आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान ने वो सद्बुद्धि, वो साहस, वो शौर्य दिया और हमने हमारे वीरों की गौरव गाथाएं सुनी है। हमने सुना है बचपन में कि छत्रपति संभाजी महाराज ने सर्वस्व त्याग दिया मगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए। वहां आज ऐसा कुछ ही वर्षों में क्या हो गया कि हिंदू हंसते हंसते कन्वर्ट हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, एक एक बोरी चावल पर और छोटा मोटा लोभ लालच देकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है या अंधविश्वास में डाल के हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। किसी मुसलमान को आप कन्वर्ट होते नहीं देखोगे, किसी ईसाई को आप कन्वर्ट होते हुए नहीं देखोगे। क्यों हिंदू समाज ही कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि समाज को चेतना देने वाली मातृ शक्ति जो है वो खुद ही मौन हो चुकी है। घर की कमान जैसे आपके हाथ में रहती है ना मेरी बहनों, आपको पता होता है किसको घर में लाना है, किसको नहीं लाना, किसको निकालना है, किसको क्या बोलना है, बच्चे का क्या करना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, पति की सारी कमाई अपने पास रखनी है, ये सब आपको आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप ही अपने घर की क्या हो? होम मिनिस्टर हो। तो जब आप अपने घर की होम मिनिस्टर बन सकती हो तो क्या आप अपने देश की होम मिनिस्टर नहीं बन सकती? बन सकती हो। नारी जैसा चाहे वैसा अपने समाज का निर्माण कर सकती है। इनका एजेंडा है 2047 से पहले इस्लामिक देश बनाना, इसलिए ये 3 स्टेज पे काम कर रहे हैं और अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। किसी को लगेगा हेट स्पीच दे रही है, बिल्कुल हेट स्पीच नहीं दे रहे, हम तो सत्य बता रहे हैं। और सत्य ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको भारत सरकार ने 2-3 साल पहले बैन किया, पढ़िए उसका घोषणा पत्र। उसके घोषणा पत्र में लिखा है और ये 2047
से पहले इस्लामिक देश बनाने की नींव तो 1947 में ही रखी जा चुकी थी। तब ये नारे लगाते हैं, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो कैसे हंस के लेंगे? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें लिखा है कि मुस्लिम लड़कों तैयार हो जाओ, 3 स्टेज पे काम करना है, पब्लिक डोमेन में है, आप घर जाके यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वो घोषणा पत्र का प्रिंट आउट मिलेगा। और उसमें लिखा है 3 स्टेज में काम करो, लव जिहाद करो, यानी हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उसको इस्लाम में कन्वर्ट करो और उनकी कोख से तैमूर, जहांगीर और इब्राहिम पैदा करवाओ। दूसरा, लैंड जिहाद यानी जमीन जिहाद करो, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करो। और तीसरा, धर्मांतरण करो। और धर्मांतरण के एजेंडे में तो चादर वाला तो कर ही रहा है, अब तो फादर वाला भी जोरों शोरों से धर्मांतरण कर रहा है। और धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू समाज बेचारा मौन बैठा। आपने वो सुना, एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, सुना है? अब बोलो ना, थोड़ा मुंह से आवाज निकालो, सुना है? अच्छा, खोदोगे तो तीनों का बाप कौन निकलेगा? किशन लाल। तीनों के बीच का अंतर समझो, अमर तो अमर है, मगर किशन लाल के बाकी 2 बेटे कन्वर्ट हो चुके, एक बन गया अकबर और एक बन गया एंथनी। अब एंथनी जो है वो अपना काम कर रहा है। एंथनी क्या कर रहा है? अभी भारत में एंथनी कर रहा है धर्मांतरण। वो जो हमारे वंचित शोषित भाई बहन हैं या जो हमारे आदिवासी हिंदू भाई बहन हैं, उनको डराकर, धमकाकर या लोभ लालच देकर या अंधविश्वास में डालकर या ब्लैकमेल कर कर, कुछ भी कर कर वो उनको कन्वर्ट कर रहा है और उनकी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर रहा है। अकबर क्या कर रहा है? अकबर भी अपना एजेंडा चला रहा है। अकबर भी लव जिहाद कर रहा है और लैंड जिहाद यानी जमीन जिहाद कर रहा है। और अमर के रूप में भोला ये हिंदू समाज वो क्या कर रहा है? अमर देख रहा है कि सिलेंडर का दाम कब सस्ता हो जाए, पहले से ही सिलेंडर की लाइन में खड़ा हो गया है। पेट्रोल और प्याज के दाम कब सस्ते हो, अमर वो चिंता में लगा है। हिंदू आमदनी बढ़ाकर घर लेने में लगा है और वो जिहादी आबादी बढ़ाकर देश लेने में लगा हुआ है। ये अंतर है उसके और हमारे बीच का। इसलिए ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे भोले भाले भाई बहनों, हमारे पास केवल ये 10 वर्ष है। 47 तो बहुत बात की बात है, अभी समय है 47 में दो, अभी तो हम 26 में बैठे हैं। लेकिन 26 में भी हाल ये है कि हिंदू होली का त्योहार नहीं मना सकता। और वो दलित तरुण खटिक को दिल्ली में मुसलमान की भीड़ इसलिए मार देती है क्योंकि उसके घर की 6 साल की छोटी सी बच्ची के हाथ से पानी का गुब्बारा गिर गया और 2 छींटे उसकी घर की खातून पे गिर गई तो तरुण खटिक की हत्या कर दी। अब ये राम जन्मोत्सव हम मनाएंगे, रामनवमी का शोभा यात्रा आएगा, टीवी खोल के बैठिएगा उस दिन, देखो भारत के कोने कोने में जो आपके ये सो कॉल्ड भाई है वो पत्थर मारेंगे। कल मैंने एक वीडियो देखा, ईद था, तो बहुत से अपना सेक्युलर हिंदू होते हैं ना, उनके अंदर उमड़ उमड़ कर भाईचारा उमड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उमड़ना भी चाहिए, होना ही चाहिए भाईचारा, पर तय कर लो भाई कौन है और चारा कौन है। और वो छत पे जाकर उनके ऊपर फूल बरसा रहा था। मैंने कहा बस तुम यही करना, तुम ईद पे फूल बरसाओ, वो राम जन्मोत्सव पर तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाएगा, क्योंकि उसका एजेंडा है, वो नफरत करता है आपसे क्योंकि आप काफिर हो। और उसकी किताब में लिखा है कि काफिरों को मार दो, हमें शत्रु बोध ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ चारा हो और वो भाई नहीं, वो कसाई है। और कसाई क्या करता है? काटता है। इसलिए आपकी श्रद्धा के 35 टुकड़े वो करता है आफ्ताब। मगर ये संघर्ष से हम लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे और भारत को सुरक्षित बनाएंगे कैसे? अगर इस 10 वर्ष में हमारे लिए डू एंड डाई का सिचुएशन है, हम लोग सर्वाइवल सिचुएशन पे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान से भागकर हिंदू भारत आ रहा है, अफगानिस्तान से भागकर हिंदू भारत आ रहा है, बांग्लादेश से हिंदू भागकर भारत आ रहा है, कश्मीर का हिंदू पूरे भारत में अलग अलग जगह बस चुका है, और बंगाल में मुर्शिदाबाद का हिंदू मालदा में शरण ले रहा है। और कलकत्ता के बड़े बड़े व्यापारी जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो व्यापारी कलकत्ता छोड़कर अन्य राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। कहते हैं रहने जैसा नहीं रहा, आपने सोचा है आप भागकर कहाँ जाओगे? है कोई अपना एक देश बनाया क्या आपने? अपना एक देश बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर 1947 में,
और मैं नहीं कहती, बाबा साहेब आम्बेडकर के आज इस हॉल में हम बैठे हैं, आप पढ़िए उनकी पुस्तक जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान या भारत का विभाजन, जिसमें बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं इस विभाजन के विरोध में हूं और अगर विभाजन हो रहा है और धर्म के आधार पर हो रहा है तो 100% मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये बाबा साहब के शब्द है, आप पढ़ो उस किताब को। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भाईचारे का चूरन चाटे हुए बैठे हैं। आप देखो हिंदुओं की ये दुर्दशा है कि कहने के लिए हम कितने हैं, 100 करोड़, 80%, मगर हमारे ही देश में हमको राम लल्ला का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है और 50 वर्ष कोर्ट में केस लगा हमारा और 500 वर्ष का वो कठिन संघर्ष, और उसके बाद हमने राम लल्ला को केस जीता और भव्य मंदिर में विराजित किया। तब भी ये जिहादी क्या कहता है, वो आपसे नफरत करता है तो वो क्या कहता है, तुम आज बना लो राम मंदिर। और ये कौन बोल रहा है? मौलाना साजिद, नाम लेके बोल रही हूँ। और मौलाना साजिद कोई आम मौलाना नहीं है, वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वो कहता है तुम आज बना दो राम मंदिर, कल जब हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारा प्रधानमंत्री सत्ता में आएगा तब हम तुम्हारे इसी राम मंदिर को तोड़कर इस पर फिर से मस्जिद बनाएंगे। वो कोई कानून नहीं मानता, वो कोई संविधान नहीं मानता, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। आप मानते हो कानून? आप अपने घर के बाहर एक ईंट एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, और रखनी हो तो आपको कितनों की परमिशन लेनी पड़ती है और सरकार में पैसा जमा कराना पड़ता है। ये बड़े बड़े मस्जिद, दरगाह, मजारे अवैध बनाकर भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप सोचो ना, अयोध्या में अपने यहाँ के लोगों ने, कार सेवकों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, रक्त रंजित हुई अयोध्या की भूमि, सरयू लाल हो चुकी थी, कार सेवकों पर गोलियां चली थी। और जिस गुजरात से मैं आती हूँ वहां 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। आपको तो कहानी भी नहीं पता होगी कि क्या हुआ था उन 59 कार सेवकों के साथ। उनको जिंदा जलते हुए हमने देखा था। आप में से कितने लोग गुजरात जाते हो घूमने के लिए या द्वारिका सोमनाथ दर्शन करने जाते हो? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ मेरे को। कितने कम लोग। अब इस गर्मी की छुट्टी ये पड़ चुकी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना। आपको भाईचारे का जो जीता जागता सबूत देखना है तो गुजरात के गोधरा में वो जली हुई साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी वही खड़ी है जहां 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। अभी 27 फरवरी गई, इस घटना को 24 साल हो गए, हम नहीं भूले हैं। और क्या दोष था उन कार सेवकों का? राम का भजन करते हुए आ रहे थे और आपको मालूम है उस बोगी में ज्यादातर महिलाएं थी और उनके साथ छोटे बच्चे थे। और वो कहानी कैसी सुनो, ये मर्मम गाथा, क्योंकि लोगों ने बलिदान दिया इस धर्म के लिए, इस मातृभूमि के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। आप हिंदू भाई बहनों के लिए उन्होंने बलिदान दिया कि राम जी का नाम लेते आ रहे। और गोधरा स्टेशन पर एक मुसलमान नहीं, 2 मुसलमान नहीं, 3000 से अधिक मुसलमान गोधरा स्टेशन पे इकट्ठे हुए। 140 लीटर पेट्रोल पहले से ही जमा करके रखा हुआ था और जैसे ही ट्रेन आती है ट्रेन के दरवाजे बंद करते हैं, रुई के गद्दे पेट्रोल में भिगो कर अंदर डालते हैं और आग लगा देते हैं। मैं जब उस जगह गई तो हमारे साथ वहां के लोकल कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमें बताया जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो सामने की बर्थ पर, बीच वाली जो बर्थ होती है उस पे 2 पंखे लगे होते बीच में, राइट? तो उसमें एक पंखा नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दीदी यहाँ पे एक पंखा नहीं है, आपने नोटिस किया? मैंने कहा हाँ, एक पंखा नहीं है, कहाँ गया? बोले दीदी इसकी आप कहानी सुनो। मैंने कहा बताओ क्या है। मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ जब मैं ये बात करती हूँ। उसने कहा कि जब इन मुसलमानों ने दोनों तरफ से डिब्बे को बंद कर रुई के गद्दे अंदर डाले, पेट्रोल में भिगो के और आग लगाई तो आग की लपटें बहुत ज्यादा थी और आग बढ़ती जा रही थी। अंदर महिलाएं थी, उनको लगा, एक महिला ऐसी थी जो अपने 12 महीने के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी और वो अयोध्या कार सेवा करने गई थी अपने 12 महीने के बच्चे के साथ। उसको लगा दिन दहाड़े कुछ मुसलमानों ने आग लगा दी होगी, पूरा तो गांव ऐसा नहीं होगा, कोई तो बचाने आएगा हमको, कोई तो खबर देगा पुलिस को, कोई तो फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, मगर कोई नहीं आया। आग की लपटें बढ़ती गई और उस माँ को लगा कि कोई आता है, तब तक मैं अपने बच्चे को कैसे भी करके बचाऊं। तो उस पंखे के ऊपर उस माँ ने अपने बच्चे को बिठाया। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वो बच्चा उसी पंखे पर पिघलकर चिपक गया और वो पंखा निकाला गया जिसको सबूत के तौर पर कोर्ट में रखा गया। ये भाई है, ये भाई हो सकते हैं,
ये कभी बाप के भाई नहीं हो सकते। और औरंग का नाम निकला है तो हमने सुना महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र भी है। और ये बीच में मैंने सुना कि कब्र हटाने के लिए हिंदू समाज ने संघर्ष किया। अब सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो ही राम जी के साथ हुआ वही छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी हो रहा है। राम की नगरी में बाबर का ढांचा था, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी में ये औरंगजेब की कब्र है। आपको क्या लगता है, आपने मुगल को भगा दिया? ये मुगल कहते हैं, तुम्हें हिंदुओं को ऐसा लगता है कि तुमने मुगल भगा दिया, हम आज भी तुम्हारी छाती पर बैठे हैं और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर कर, तुम्हारे मंदिरों पर कब्जा कर कर हम बाबर और औरंगजेब की कब्रें बना रहे हैं। हमारे बजरंग दल वालों ने बीच में घोषणा करी कि इस कब्र को, महाराष्ट्र सरकार को कहा कब्र को हटाओ, नहीं तो बजरंग दल वाले कार सेवा करेंगे। तो मैं तो गुजराती, मैंने कहा जो अगर बजरंग दल के महाराष्ट्र के लोग कार सेवा करते हैं तो सबसे पहले गुजरात से मैं आऊंगी उनके साथ, इस सेवा में मैं जुड़ूंगी और कार सेवा में हटाएंगे। तो कहीं से उसने बोला मेरे को, एक मौलाना ने, कैसे हटाते हो, हम भी देखते हैं। हमने कहा तुम तो ये भी कहते थे 370 कैसे हटाते हो, हम देखते हैं, हटा दी। तुम कहते थे बाबरी कैसे गिराते हो, हम देखते हैं, हमने कहा हटा दिया। तुम कहते थे राम मंदिर कैसे बनाते हो, हम देखते हैं, देख लो राम मंदिर। तुम कहते थे ट्रिपल तलाक कैसे हटाते हो, हम देखते हैं, हमने कहा हटा के दिखा दिया। तुम कहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाते हो, देखो ला लिया है। हमारे गुजरात में तो पारित भी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है भारत सरकार को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी लागू करो। तो मैंने कहा मुल्ला तू ये कहता है कब हटाओगे, तो मैंने उसको उत्तर दिया कि अभी जरा सा धीर धरो, अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी भी खोलेगा। देखो सरयू धन्य हो चुकी है, राम मंदिर बन गया है, तो अब यमुना जी को धन्य करना है। तो अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी भी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। इन सब की घर वापसी करवाएंगे, क्योंकि खोदोगे अब्दुल और आफताब को तो बाप इसका किशन लाल ही निकलेगा। मगर ये धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध को आप जीतोगे कैसे? हम दशों दिशाओं से घिरे जा चुके हैं, ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित और ना हमारे मंदिर सुरक्षित, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, लव जिहाद के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और मेरी माताओं बहनों, यहाँ आपको जागरूक होने की जरूरत है। अब तो सलीम से, पहले तो हम कहते थे सलीम से बचो हिंदू लड़कियों, अब हमें कहना पड़ता है सलीम से तो बचो, सलमा से भी बचो, क्योंकि इनकी सलमा को भी पता है लव जिहाद क्या है और भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो इनकी 10-10, 12-12 वर्ष की सलमा भी लव जिहाद के एजेंडे में अपने अब्दुल भाई के साथ मिलकर काम कर रही है। पर मेरी बहनों, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये अनपढ़ गवार मदरसा छाप महिलाओं को आने वाले 500 वर्ष की प्लानिंग पता है। आपकी प्लानिंग आने वाले 5 दिन की नहीं है, और होगी तो भी हमारी महिलाओं की प्लानिंग क्या होगी कि राम जन्म उत्सव आ रहा है, मैं कौन सी साड़ी पहनूं, उसके बाद दूसरा कोई त्योहार आ रहा है, मैं कौन सी साड़ी पहनूं, मेरा बर्थडे आ रहा है, अपने पति से इस बार तो 2 तोले की चेन लेके ही रहूंगी, मेरी फ्रेंड ने 1 तोले की चेन बनाई है, मैं 2 तोले की बनाऊंगी। हमारी प्लानिंग ये है। और रुखसाना अफसाना की प्लानिंग देखो, वो धाए बच्चे पैदा कर रही है, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदू आमदनी बढ़ाकर घर लेने में लगा, वो आबादी बढ़ाकर देश पर कब्जा करने में लगे हैं। तो करोगे कैसे, लड़ोगे कैसे? रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में हिंदू समाज पड़ा हुआ है। मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा संडे, मेरा हॉलीडे, हिंदू इस चक्कर में पड़ा हुआ है और वो रुखसाना अफसाना अपने एजेंडे पे काम कर रही है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, लव जिहाद में कैसे कैसे केस आ रहे हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले तो ऐसे केस आते नहीं थे, सलीम ही करता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपकी बेटी स्कूल में पढ़ रही है और वो उसकी क्लास में कोई सलमा, सुल्ताना, रुखसाना पढ़ रही है, ध्यान दो मेरे भाइयों, आप कमाने में, पैसा छापने में पड़े हो, पता ही नहीं बच्ची किसकी दोस्ती में है, किसकी संगत में है, किसके साथ उठ रही बैठ रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ मिल रही है, किसका दिया हुआ खा रही है, पता ही नहीं है।
अभी उत्तर प्रदेश में 2 10वीं की मुस्लिम लड़कियां, दोनों बहनें, सोचो इतनी विकृति है इनमें कि मैं क्या ही बताऊं, पूरा का पूरा खानदान है इन्वॉल्व इनका। 2 सगी मुस्लिम बहनें अपने क्लास में एक हिंदू लड़की से दोस्ती करती है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जीतती है। 10वीं का बच्चा यानी 15 साल का, 15-16 साल का 10वीं का बच्चा होता है। एक दिन वो लड़की को, हिंदू लड़की को कहते हैं कि चल मेरे घर चल। अपनी हिंदू लड़की उसके घर चली जाती है, क्योंकि छूट छाट बहुत दी हुई है, माँ को पता ही नहीं होता है कि बेटी स्कूल से घर नहीं पहुंची है, जो पहुंचने का टाइम है उस टाइम पे नहीं पहुंची है। तो बेटी कहाँ गई है, लाइव लोकेशन कौन देखेगा, कौन शेयर करेगा? बेटी को छोड़ देते हो, लेने तो जाओ स्कूल में बच्ची को कि उसकी स्कूल छूटे, और माँ स्कूल के बाहर खड़ी हो के चल मेरे साथ, मैं लेके जाऊंगी। मगर माँ व्यस्त है, क्योंकि वो एकता कपूर का सीरियल देखना है, टीवी में आ रहा है, वो अनुपमा देखना है, उसका रिकॉर्डिंग रात का नहीं देखा था तो अभी दोपहर में देखूंगी। और लाइफ बेटी की एक गलती से खत्म हो जाती है। वो लड़की उन दोनों मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ उसके घर जाती है, और जैसे ही घर जाती है, प्लान ए, दोनों लड़कियां हिंदू को ले आई अपने घर, प्लान बी चालू होता है। उस जो मुस्लिम महिला, जो दोनों बच्चियां थी, उसकी मुस्लिम माँ, वो उसको कोल्ड ड्रिंक देती है और कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला देती है। अब वो लड़की नशा कर मतलब उसने पानी पिया तो वो कोल्ड ड्रिंक पिया तो वो नशे में आ गई और वो बेहोश हो गई। अब प्लान 3, उसका भाई एंट्री करता है, और वो जो दोनों लड़कियां हैं, उसका भाई जो अब्दुल है, उसको बलात्कार के लिए इनवाइट करती है। और वो दोनों लड़कियों को उसकी माँ कहती है कि इसके कपड़े निकाल, और अपने बेटे को बोलती है तू इसका रेप कर, और वहां पे उसका बाप इन्वॉल्व होता है कि तू रेप कर, मैं इसका वीडियो बनाता हूँ। अब आप सोचो, पूरा परिवार इन्वॉल्व, 2 बहनें बकरी को फंसाकर चारा बनाकर अपने घर ले आई, उसकी माँ ने नशा दिया और उसको बेहोश किया, और अपने बेटे को बुलाया, और फिर दोनों बहनों ने मिलकर अपनी फ्रेंड को निर्वस्त्र किया, और वो बाप और माँ और दोनों बहनों के सामने वो लड़का हिंदू लड़की का बलात्कार करता है, और वो मुस्लिम बाप अपने बेटे का वीडियो बनाता है। सोचो, भूत प्रेत पिशाच खवी गण चुड़ैल डायन सबको मिक्स कर जब ग्राइंडर में पीसोगे ना, तब ऐसा मुल्ला पैदा होता है जो राक्षस को भी शर्मा दे। तब ऐसी ब्रीड पैदा होती है, ऐसी नस्ल पैदा होती है जो अपने लड़के को रेप करवाती है और वीडियो बनवाती है। और जैसे ही लड़की को होश आता है, वो लड़की को वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तू इस्लाम में कन्वर्ट कर, और तेरी जो दूसरी हिंदू फ्रेंड है उसको मेरे घर लेकर आ। अब वो लड़की हिंदू की, वो घर गई, अपनी माँ को उसकी माँ के साथ रिलेशन अच्छा था। उस लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि मैं आज अपनी मुस्लिम फ्रेंड के घर गई, वहां मुझे नशा दिया, मेरा रेप किया, मेरा वीडियो बनाया, और अब वो मुझे धमकी दे रहे कि तेरी दूसरी हिंदू फ्रेंड को लेकर आ, वरना तेरा वीडियो वायरल करेंगे। वो पूरा परिवार पुलिस स्टेशन गया और फिर केस हुआ, और आज वो पूरा परिवार जेल के अंदर है। मगर 1 मिनट के लिए सोचो कि वो लड़की ने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई होती और वो अपनी दूसरी हिंदू फ्रेंड को ले गई होती, तो उसके साथ क्या होता। और यही घटनाक्रम हुआ है। आप पढ़िए अजमेर रेप केस स्कैंडल, आप पढ़िए ब्यावर रेप केस स्कैंडल, आप पढ़िए मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल रेप केस स्कैंडल, आप पढ़िए अभी उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट बस्ती में वो जो रेप केस स्कैंडल हुआ है, वो पढ़ो। 1 नहीं 2 नहीं 300 400 लड़कियों को ब्लैकमेल कर रेप किया है, सेम स्टाइल से, सेम मॉडस ऑपरेंडी। एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसको ब्लैकमेल किया, फोटो वीडियो बनाए, उसको कहा चल अब तेरी दूसरी फ्रेंड को लेके आ। तो सुनीता क्या करेगी, वो अपनी जो फ्रेंड है नीता, उसी को ही लेके जाएगी ना। तो वो अपनी नीता को लेके जाती है कि चल एक जगह पार्टी में जाना है, पार्टी में उसको नशा दिया जाता है, नशे से वो बेहोश होती है, उसके कपड़े निकाले जाते हैं, उसका रेप किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, और फिर नीता जैसे ही होश में आती है, नीता को ब्लैकमेल करते हैं कि तेरा वीडियो हमारे पास आ गया, अब चल तू अपनी दूसरी फ्रेंड को लेकर आ। तब फिर वो गायत्री के पास जाएगी, गायत्री अपनी फ्रेंड को लेके आएगी, ऐसे करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर 300 लड़कियों के रेप किए हैं। मेरे भाई, आपकी बेटी इनके लिए उपभोग मात्र की वस्तु है, और आपकी बेटियों के साथ ये बलात्कार पर बलात्कार कर फोटो वीडियो लेकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और सभी बच्चियों की एज क्या थी, 13 साल से लेके 17 साल तक की वो लड़कियां थी। और आप उसमें पढ़ो, ब्यावर रेप केस स्कैंडल में जो दलित हिंदू समाज की बच्ची थी, उसका इंटरव्यू पढ़ो यूट्यूब पे। वो कहती है कि जब हमारे
से कंटिन्यू रेप करते गए और बहुत सारी लड़कियों को हमारे थ्रू बुलवाते रहे। उसके बाद मुस्लिम लड़कों ने हमसे कहा कि अब तुम ब्राह्मण क्षत्रियों की बेटियों को लेकर आओ। तब हमें पता चला कि हमारे रेट कार्ड बने हुए हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की लड़की के 15 लाख, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लड़की के 12 से 13 लाख, बनिए की, सिख की, पंजाबी की, जैन की लड़की के 12 से 13 लाख, ऐसे रेट कार्ड बने हुए हैं। और अपने मन से नहीं कहती। अब पढ़ो छंगूर बाबा जलालुद्दीन का केस, यूपी की, उत्तर प्रदेश की एटीएस की रिपोर्ट पढ़ो। वो एटीएस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 500 करोड़ रुपए एक मौलवी को आया है बाहर से। सोचो, एक मौलवी को 500 करोड़ रुपए, यहाँ हर 10 मीटर पर एक मौलवी बैठा है। और उसके 42 अकाउंट नेपाल और भारत की बॉर्डर पर बैंक खाते में, और फॉरेन से पैसा आया है। और बाकी के 200-300 करोड़ भारत से आए, अलग अलग अकाउंट से। और वो क्या करता था शंकर बाबा? जो ऐसी लड़कियां होती थी, वनरेबल लड़कियां, उनको टारगेट करता था। इसलिए मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग देता था और मुसलमान लड़कों को कहता था प्यार के जाल में फंसा के इस्लाम में कन्वर्ट कर, इससे बच्चे पैदा करवा, फिर तेरे को 15 लाख दूंगा। और किश्तों में था। पहली 5 लाख की किश्त कब मिलेगी? जब लड़की को प्यार के जाल में फंसाएगा। दूसरी 5 लाख की किश्त कब मिलेगी? जब लड़की से निकाह करेगा। और अंतिम 5 लाख की किश्त कब मिलेगी? जब लड़की 8-9 महीने की गर्भवती हो जाएगी या फिर लड़की ने बच्चा पैदा कर लिया होगा, तब उसको अंतिम किश्त मिलती। ये 100 रुपए का पंचर पूरे दिन में नहीं साटता। ये पंचर साटने वाला अब्दुल आफ्ताब। अब सोचो, उसको कोई 15 लाख देगा तो वो काम धंधा करेगा क्या? वो आपकी बेटियों को फंसाएगा, वो आपकी बेटियों का सौदा करेगा। अब वो एक पंचर साटने वाला समझ लो कि 3-4 हिंदू लड़की को फंसाता है तो 70-80 लाख रुपए तो उसने ऐसे कमा लिए। करेगा वो कोई दूसरा काम धंधा? और हमारी लड़कियों को तो हमने दिमाग दिया ही नहीं है। हमारी लड़कियों को तो हम पापा की परी बना के बैठे हैं। हमने तो उसको जीजा माता, जयवंता माता की गौरव गाथा ही नहीं बताई। हमने तो लक्ष्मीबाई की कहानी नहीं बताई। हमारी लड़की इतनी वनरेबल के एक लड़का उसका बलात्कार कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है और उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और हमारी लड़की अपनी दूसरी फ्रेंड को ले जा रही है और वो उसका भी जीवन बर्बाद कर रही है। क्यों? हमारी बच्चियों को हमने हिम्मत नहीं दी, क्योंकि हमने बच्चियों को दुर्बल बना दिया।